आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनपद वासियों को आगामी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस विभाग की तरफ से ये सद्भावना प्रकट करता हूं कि जिस प्रकार से 2025 वर्ष निष्कंटक रहा है और कामयाबी के झंडे आपने गाड़े हैं, आगामी वर्ष भी आपके परिवार के लिए निष्कंटक रहेगा और एक सफलतापूर्ण वर्ष रहेगा, ऐसी मेरी आशा है। पुलिस परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक वर्ष के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली और पुलिस के द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा देने का प्रश्न है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा। शासन की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए महोबा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है जनसुनवाई। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि वर्तमान में जनसुनवाई में महोबा जनपद को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी लगातार प्रथम 10 में महोबा जनपद बना रहा है। CCTV जैसे प्रोग्राम में भी महोबा जनपद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जहाँ तक महत्वपूर्ण प्रकरणों का संबंध है, 2 महत्वपूर्ण प्रकरण इस दरमियान में आए। एक फसल बीमा योजना, दूसरा फर्जी रॉयल्टी का प्रकरण। जहाँ तक फसल बीमा योजना का प्रश्न है, उसमें गरीब किसानों के खिलाफ के विरुद्ध के को शिकार बना करके जिस तरीके से धन अलग अलग खातों में फर्जी तरीके से डाला जा रहा था, उस पर नियंत्रण पाया गया। 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें अभी तक 60 से अधिक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं और सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वो सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने फर्जी रॉयल्टी, फर्जी खतौनियाँ तैयार की या उनको अपलोड किया या फर्जी तरीके से एम्बेजलमेंट करते हुए फर्जी अकाउंट्स में पैसा डाला। उन सभी गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। दूसरा प्रकरण फर्जी रॉयल्टी से संबंधित है। इस प्रकरण में भी एग्जेम्पलरी कार्रवाई करते हुए वेबसाइट हैक करके कार्रवाई करने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से फूल प्रूफ बनाने में सरकार की मदद की गई है तथा वर्तमान में भी इस प्रकरण में गिरफ्तारियां चालू हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुल मिला के जनपद में 12 मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 ड्रेडेड क्रिमिनल जो है घायल हुए थे, जिनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं। इनमें 5 से अधिक ऐसे इनामी थे जो कि गैंगस्टर थे और जिन्होंने लूट की गंभीर वारदातों को अंजाम दिया था। जहाँ तक ऑपरेशन कन्विक्शन का प्रश्न है, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि विगत वर्ष में 6 आजीवन कारावास के मुकदमे डिसाइड किए गए, जिसमें 6 आजीवन कारावास हुई हैं। इसके अलावा 10 वर्ष से अधिक कारावास में 22 से ज़्यादा मुलजिम ऐसे जिनको 10 वर्ष से अधिक कारावास कराई गई है और टोटल मिलाकर के कुल मिलाकर के 315 अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कन्विक्शन कराया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रगति रही है। जहाँ तक गैंगस्टर और गुंडा में कार्रवाई का प्रश्न है, 43 लोगों के खिलाफ गुंडा की गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। 109 लोगों के खिलाफ गुंडा की कार्रवाई की गई है, जो विगत वर्षों के मुकाबले में एग्जेम्पलरी कार्रवाई है। जहाँ तक रिकवरी का प्रश्न है, अवैध शस्त्रों के 230 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से अवैध 262 शस्त्र बरामद किए गए हैं। और मैं आपकी जानकारी बनाना चाहूँगा, अवैध शराब निकर्षण को पूर्ण से प्रतिबंधित किया गया है, लाहन नष्ट किया गया है और कार्रवाई की गई है। हजारों लीटर दारू की बरामदगी की गई, नष्ट किया गया उसको। कुल मिलाकर के 12,338 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख रुपए है और जुआ अधिनियम में कार्रवाई की गई है, NDPS एक्ट में कार्रवाई की गई है। जहाँ तक सरकार की अन्य प्राथमिकताओं का प्रश्न है, मिशन शक्ति प्रोग्राम को सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है और उनके माध्यम से गांव-गांव, घर-घर महिलाओं तक पहुंच करके उनकी समस्या का निस्तारण कराया गया है। पूर्व में भी प्रथम स्थान महोबा जनपद ने प्राप्त किया था और हमारा प्रयास है कि अब पुनः यदि कोई रैंकिंग होगी तो पुनः प्रथम स्थान हम लोग प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जहाँ तक साइबर अपराधों का प्रश्न है, पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें NCRB पोर्टल पर जो शिकायतें दर्ज की गई, हमारे जिले में लगभग 910 शिकायतें थी जो दर्ज की गई, जिसमें 726 का सकुशल निस्तारण कर दिया गया है और इसके अलावा शेष के में कार्रवाई प्रचलित है। CEIR पोर्टल, जिसमें गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी, ट्रैकिंग और ऐसे फ्रॉडुलेंट नंबर जो IMEI गलत यूज हो रहे हैं उनको ट्रैक करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसमें भी एग्जेम्पलरी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 516 मोबाइल फोन ऐसे हैं जिनकी ID ब्लॉक कराई गई और 216 ऐसे फोन थे जो रिकवर किए गए और 867 ऐसे फ्रॉडुलेंट IMEI थे जो कि हमने ब्लॉक कराए हैं। ये वो IMEI हैं जिनसे न केवल महोबा जनपद में बल्कि संपूर्ण देश में, प्रदेश में और देश में फ्रॉड में इनको इस्तेमाल किया गया था, ये बंद किए गए हैं। जहाँ तक यातायात व्यवस्था के सुधार का प्रश्न है, एग्जेम्पलरी कार्रवाई उसमें की गई है। लगभग 70,000 के करीब चालान किए गए हैं, जो लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक के चालान हैं जो किए गए हैं। इसमें लगभग 30 लाख रुपए की रिकवरी की गई है और हमारा प्रयास ये जारी है कि जैसा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय का
निर्देश रहा है कि हम जो है, यद्यपि वो उन 20 डिस्ट्रिक्ट में से नहीं है जो ZFD डिस्ट्रिक्ट है, जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट है, हमें लेकिन तथापि हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे रोड्स, ऐसे स्थान, ऐसे ब्लॉक स्पॉट जो कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उनको चिन्हित करके वहाँ पे निस्तारण कराया जाए। समस्या का निस्तारण कराते हुए वहाँ पे एक्सीडेंट ना होने के लिए प्रयास किया जाए। और हमारे द्वारा रोड्स को चिन्हित किया गया है। हमारे द्वारा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सारे मर्जिंग कट्स और मर्जिंग रोड्स को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए, मैनेज किया जाए कि दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर कमी हो। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में लगातार अपराधियों के विरुद्ध न केवल सख्त कार्रवाई की गई है, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भी कार्रवाई की गई है और इनामी अपराधियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। आज की तारीख में कोई भी गैंगस्टर एक्ट का मूल्य विशेष नहीं है, कोई भी SR केस का मूल्य विशेष नहीं है। इस प्रकार से पूर्ण नियंत्रण में अपराधियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हुए, भविष्य में आपको और सुरक्षित वातावरण देने के लिए और ऐसा वातावरण देने के लिए जहाँ पर आप उत्तरोत्तर प्रगति कर सकें, आपके बच्चे ठीक से पढ़ सकें, आप व्यवसाय ठीक से कर सकें, अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए हम प्रयासरत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आशा करता हूँ, यदि कोई ऐसे प्रकरण या कोई ऐसी बात आपके संज्ञान में आती है जो हमारी नॉलेज में लानी चाहिए आपको, चूँकि आप ही हमारे आँख कान हैं, आप हमारी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह हैं। आप का एक छोटा सा प्रयास, छोटी सी सजगता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक टिप ऑफ दे सकती है। किसी ऐसे अपराधी को नियंत्रित करने में, ऐसे अपराधी को अपराध करने से पूर्व चिन्हित करने में मदद कर सकती है जो कि ड्रेडेड क्रिमिनल हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपसे अपेक्षा करूंगा कि अपने आसपास नजर रखते हुए, यद्यपि आप पूरी तरह से रिलैक्स रहें, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पुलिस विभाग की तरफ से तत्परतापूर्वक किसी प्रकरण में भी जो भी हमारे संज्ञान में आता है तत्काल कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, एक सतर्क सजग प्रहरी के रूप में हमें अपना योगदान प्रदान करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और मिलजुल करके एक अपराध मुक्त समाज स्थापित करने में आपकी मदद से हम ऐसी व्यवस्था देने में कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है, जो पूरी तरह से अपराध मुक्त हो, जो पूरी तरह से शांत हो और कानून व्यवस्था का राज हो। जय हिंद।